हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा, इससे पहले मैंने वीडियो में आपको क्या करना है सबसे पहले वो बताऊंगी। आज जो है आज किसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है वीडियो में मैंने आपको लेसन 11 तक कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद जो है लेसन 12 की मैंने एक वीडियो दी थी, उसमें जो है इसके कवि लेसन जो 12 है आपकी बुक में, कौन सी बुक, वसंत भाग 3 में लेसन 12 यानी कि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित के बारे में जो है मैंने आपको बताया था। और इससे जो है नरोत्तम दास के बारे में भी थोड़ा जिक्र किया था कि नरोत्तम दास जी है एक महान कवि के रूप में उभरे थे और इनको जो है अनेक पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये एक अच्छे लेखक कवि होते हुए एक अच्छे लेखक भी थे। कौन? नरोत्तम दास जी। ठीक है, तो इन्होंने जो है सुदामा के दीनहीन दशा के बारे में वर्णन किया है। इसमें मैंने आपको एक पैरा करा दिया था और आज जो है हम दूसरा पैरा इसमें करेंगे, यानी कि उसकी व्याख्या, उसके वर्ड मीनिंग कौन कौन से हैं, उनके वर्ड शब्दों के अर्थ। पेंसिल हाथ में रखिए, नोट डाउन करते जाइए साथ साथ। और जो है उसकी पूर्ण व्याख्या और विशेष में आप क्या देना चाहोगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल कर रखिए। निकाली होगी सुदामा चरित लेसन 12। तो देखिएगा लेसन 12, इसमें जो है सेकंड पैरा देखिएगा। ऐसे बेहाल बीवाइन सो, ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। इसमें एक शब्द आया है बेहाल को, तो आप समझते हैं जब परेशानी होती है कोई भी तो बेहाल हो जाता है कोई भी व्यक्ति। बीवाइन, बीवाइन मीन्स फटी हुई एड़ियाँ। जब एड़ियों में लाइन लाइन सी बन जाती है तो उनको बोलते हैं बीवाइन। बीवाइन यानी कि फटी हुई एड़ियाँ, वो लाइन लाइन जो हो जाती है, फट जाती है, स्किन फट जाती है, उनमें दर्द होता है काफ़ी। पग पैर होते हैं, कंटक कांटे होते हैं। कंटक मीन्स कांटे, या आप लिख सकते हो साथ साथ। कंटक कांटे, जाल, जाल मतलब एक जाल की तरह बन जाना। जाल यानी कि जाल की तरह पुर जाना पैरों में, इतनी बुराइयां हो गई थी एक तरीके से। कंटक कांटे जाल, जाल की तरह लगे पुनि जोए मतलब लग रहे थे। तो इसमें जो है कवि ने सुदामा की दीनहीन दशा के बारे में जो है, दीनहीन दशा उसकी कैसी दशा थी। ना तो उसके सिर पर पहले जैसे पैरे में बताया पगड़ी थी और ना ही उनके शरीर पर कोई वस्त्र था, और एक धोती, जैसे पाजामे की जगह धोती डाल देते हैं पहले कुछ लोग, तो उनके जो पैरों में एक धोती थी वो भी कैसी थी, पटी हुई थी, फटी हुई थी। और उनके पैरों में कोई जूती भी नहीं थी। पहले पैरे में ये सारा वर्णन किया गया है। तो उसमें जो है वहाँ के द्वारपाल, यानी कि कहाँ के द्वारपाल, श्री कृष्ण जी के द्वारपाल, जो उनके द्वार पर खड़े रहते हैं, पहरा देते हैं, तो वे जो है सुदामा की दीनहीन दशा को देखते हैं और दर्शाते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाले लगे पुनि जोए। यानी कि जो सुदामा के पैर थे उनके पाँव में इतनी बीवाइयाँ जो थी, फटी हुई थी, उनके पैर इतने फटे हुए थे, मानो ऐसे प्रतीत होते थे मानो उनके पैरों में कांटों का जाल पूरा हुआ है। यानी कि उनके पैरों में जो है इतने कांटे लगे हुए हैं सारे, जो है वो जब बीमारियाँ हो जाती ना, पक जाती एक तरीके से, स्किन में लाइन आ जाती है, तो सर्दी में वो टाइट हो जाती है।
सर्दी में टाइट होने के बाद जो है उनसे जब चलता है व्यक्ति तो उसमें से खून की धारा निकलने लगती है, खून निकलने लगता है, जख्म हो जाता है एक तरीके से हड्डी में। तो कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है, टाइट हो जाती है सर्दी में। तो ठीक उसी तरीके से जो है द्वारपाल उसका वर्णन करते हैं कि बाहर जो है एक ब्राह्मण खड़ा है, उसके सिर पर कुछ भी नहीं है और उसके पैरों की दशा ऐसे है। पैरों की दशा बताई गई, उसकी वेशभूषा की जो है पहले पैरे में वर्णन किया गया। नेक्स्ट लाइन, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतने किते दिन खोए। इसमें जो है पायो यानी कि पाया, पायो मीन्स पाया, इते यहाँ, इते क्या होता है यहाँ, किते कितने, इते किते दिन खोए। तो इसमें जो है सुदामा को देखकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे सखा, हे प्रिय मित्र, तुम इन्हें इतना दुख पाया है और इतने दिन तुम अब तक कहाँ रहे हो जो मेरे पास नहीं आए हो। हाय महादुख, इतना महादुख पायो, पाया, सखा, सखा किसको कह रहे श्री कृष्ण जी? सुदामा को। हे मित्र, हे सखा, तुम अब तक कहाँ रहे हो जो तुमने इतना महादुख पाया, इतना महा कि पहनने के लिए जूते भी नहीं है, शरीर पर कपड़े भी नहीं है, खाने के लिए भोजन भी नहीं है, रहने के लिए आवास भी नहीं है। तो इतने दुख आपने भोगे हैं, तुम इतने दिन से कहाँ रहे हो। आए इतने कितने दिन खोए, और आपने जो है तुमने कितने दुख पाए हैं, अपने शरीर पर झेले हैं, और इतने दिन से जो तुम कहाँ थे जो मेरे पास खो दिए हैं, तुमने ये दिन गवा दिए हैं जो मेरे पास तुम चल के नहीं आए हो, कहाँ थे अब तक तुम। तो कहने का भाव ये है, इसमें कहना क्या चाहते हैं कि तुम इतने दिनों से अब तक कहाँ रहे हो जो तुम मेरे पास चलकर नहीं आए हो। समझ आ गई? नेक्स्ट थर्ड लाइन, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी एक एक करुणा निधि रोए। करुणा दया, पता है सभी को, करुणा मीन्स दया। करुणा निधि दया के सागर, अर्थात कौन है यहाँ करुणा के सागर? सोए हुए हो क्या? कृष्ण, श्री कृष्ण जी। क्लास में नहीं बैठे मेरे हिसाब से, तो अब तक ये नहीं पता लगा करुणा निधि कौन है। करुणा करने वाला, करुणा का सागर, दया का सागर। करुणा मीन्स दया, दया का सागर किसके अंदर है? कौन करता है सबके ऊपर दया? श्री कृष्ण जी। तो कहने का तात्पर्य, देखी सुदामा की दीन दशा, कि सुदामा की जो है ये दीन गरीबी दशा देखकर, उसकी दीनहीन दशा को देखकर करुणा निधि कौन? अर्थात श्री कृष्ण जी उन पर जो है करुणा करके उन पे जो है अपने आंसू की बौछार निकाली उसने। श्री कृष्ण जी इतने परेशान हो गए थे उनकी दीनहीन दशा को देखकर कि मैं इतने राजभोग भोग रहा हूँ, मेरा मित्र इतना दुखी है। तो करुणा निधि यानी कि श्री कृष्ण जी करुणा के सागर, अर्थात श्री कृष्ण जी जो है फूट फूट कर रोने लगते हैं। किसकी? सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर। करुणा के सागर अर्थात श्री कृष्ण जी उनकी दीनहीन दशा को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। नेक्स्ट लाइन, पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात, पानी से भरा हुआ जो परात में पानी था, पानी परात में लाते ना जब किसी, पहले क्या होता था जब कोई अतिथि आता था तो उनके स्वागत के लिए उनके पैर धोए जाते थे। पहले गेट में अंदर आने से पहले पैर वैर धो के हैं, तो उनकी जब अच्छी तरीके से जो है खातिरदारी की जाती थी। पानी परात, तो यहाँ भी श्री कृष्ण जी ने जो है सुदामा के लिए अपनी पत्नी से क्या मंगाया? परात में पानी मंगवाया। क्यों मंगवाया?
उनके वे पैर जो बीवाइये से फटे हुए थे, उनके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, खून से लथपथ थे, तो उनके पैरों को धोने के लिए पानी परात को हाथ छुए नहीं। तो इसमें कहने का तात्पर्य क्या है? उन्होंने न तो पानी को छुआ, न हाथ लगाया, और न ही परात को उन्होंने छुआ यानी पकड़ा एक तरीके से, न उसके पानी को हाथ लगाया। मतलब श्री कृष्ण जी इतना रो रहे थे फूट फूट कर, उनकी आंखों से आंसू जो है इतने निकल रहे थे कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए थे। समझ आई? अब एक सुदामा कौन थे, किसी बच्चे को पता है? मैं ये स्टोरी यहीं रोक के थोड़ा बताना चाहूंगी डिटेल में। सुदामा कौन थे? नहीं। अच्छा पहले ये बताओ, कौन किसका अवतार हुआ था? श्री राम का। थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी क्योंकि इसका पता लगेगा ना ये कौन है सुदामा। तो जब श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया गया, तो वनवास देने के बाद जो है उनके बीच में केवट आया था। समझ आई? याद है सभी को? तो केवट ने जो है उनकी नाव दूसरे छोर पर, किनारे पर पहुंचाई थी, और एक वादा किया था श्री रामचंद्र जी ने कि मैं जब वापस लौट के आऊँगा, केवट ने कहा था मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं वन में नहीं जाने दूंगा। तो श्री रामचंद्र जी ने उनको जो है एक वादा किया था कि मैं जब लौट के आऊँगा तुम्हारे से मिलता हुआ ही अयोध्या वापस जाऊँगा। ठीक है? तो वापस किससे आए थे श्री रामचंद्र जी, पता है आपको? प्लेन नहीं, जो रावण थे उनके विमान से आए थे। हाँ, उनके विमान से आए थे जिसपे वे सीता को हर कर लेकर गए थे। क्लियर? तो यानी कि आकाश के रास्ते से होते हुए आए थे। तो उन्होंने केवट को क्या वादा दिया था कि मैं जो वापस लौट के आऊँगा कि मैं तुम्हारे पास होकर अवश्य आऊँगा। तो वे उस समय उससे नहीं मिल पाए थे और वादा जरूर दिया था। तो जब श्री रामचंद्र जी जो है ये अपना शरीर त्याग देते हैं, तो उसके बाद किसकी अवतार होता है? श्री कृष्ण जी का। समझ आई? और श्री कृष्ण जी का अवतार होने के बाद रामचंद्र जी को वो बात याद थी, उन्होंने श्री कृष्ण जी को अवतार लिया, और श्री कृष्ण जी का अवतार लेने के बाद जो वो केवट था उसने सुदामा का रूप लिया। क्लियर? जो वो केवट था ना, केवट, उसने सुदामा का रूप लिया। तो जो केवट ने किसके पैर धोए थे? प्रभु श्री राम के पैर धोए थे ना, और रो रहा था, वो आंसू टपका रहा था कि आप नहीं जाओगे मेरे प्रभु, आप हमें छोड़ के नहीं जाओगे। तो आंसुओं से श्री राम के पैर धोए थे केवट ने। तो उसका बदला श्री राम को कृष्ण जी के रूप में यहाँ दिया है। समझ आ गया? तो परात को हाथ लगाए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो केवट का जो उद्धार था श्री रामचंद्र जी के ऊपर, वो श्री कृष्ण जी का अवतार लिया श्री रामचंद्र जी ने, और वो केवट जो है सुदामा के रूप में यहाँ पर आए, और इन्होंने जो है वो उद्धार इस युग में, मतलब उस युग में चुकाया। ये है इनकी पौराणिक कथा। पता लग गया? तो केवट का रूप जो है सुदामा ने लिया, और सुदामा के लेते हुए तो श्री कृष्ण जी ने अपने आंसुओं से, इतने आंसू निकले उनकी दीनहीन दशा को देखकर कि उनके आंसुओं से ही उनके पैर धुल गए। तो केवट ने जब श्री रामचंद्र जी गए थे तो अपने आंसुओं से धोए थे, तो उसने कहा था कि मैं ये बदला आपको अवश्य पूरा करूँगा। तो उस जन्म में तो उनसे नहीं हो पाया, उन्होंने दूसरा अवतार लिया, तो इसमें जो है उसके रूप में ये अवतार में पूरा किया। क्लियर? ये समझाने के लिए बताइए मैंने, ये लिखने के लिए नहीं। ठीक है? आप आगे अपने परिवार में भी ये चीज़ बोल सकते हो, बहन भाइयों को सुना सकते हो, इस तरीके से इनका अवतार। तो पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए।
श्री कृष्ण जी ने जो है परात के पानी को बिल्कुल भी छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया और न ही परात को पकड़ा। लेकिन वे इतना रोए, फूट फूट कर इतने आंसू उनसे जो है गिर गए, तो उन्होंने अपने मित्र सुदामा के जो है पैर आंसुओं से ही धो डाले। क्लियर? तो इसमें जो है कृष्ण का अपने मित्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम दर्शाया गया है। विशेष में क्या है? प्रगाढ़ यानी कि बहुत गहरा, प्रगाढ़ गहरा, मजबूत, प्रगाढ़ बोलते हिंदी में इसको। तो इसमें जो है श्री कृष्ण जी ने सुदामा के प्रति अपना प्रगाढ़ प्रेम दर्शाया है। भाषा सहज और सरल कौन सी है? ब्रज भाषा का मार्मिक वर्णन इसमें किया गया है। किसका गया? ब्रज भाषा का मार्मिक बहुत अच्छा वर्णन किया गया। मार्मिक एक शब्द होता है हिंदी में, उसको मार्मिक बोल देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से उसका वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास और अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कहाँ पर हुआ? परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। क्या इतने आंसू निकल जाते हैं कि पैर भी धुल जाए? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। अब आपको जो है अतिशयोक्ति तो मैडम ने बता दिया, अतिशयोक्ति जो है यहाँ पर अलंकार है। अतिशयोक्ति क्यों है? पहले मैं अलंकार की आपको डेफिनेशन बताऊंगी कि अतिशयोक्ति क्यों है, अनुप्रास अलंकार क्यों है। क्योंकि अलंकार जो है स्टार्ट हो जाते हैं 8 में काव्य खंड से, लेसन में शायद है नहीं। अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। शब्द नहीं, वर्ण, व्यंजन जिसको बोलते हैं, जैसे वे यू, समझ गए? जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार, आवृत्ति यानी कि उस व्यंजन को बार बार आना, आवृत्ति आना, बार बार आना। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। याद होना चाहिए तुम्हें ये चीज, ठीक है? जैसे मैं ऐसा लूंगी उदाहरण, जैसे सभी को पता होगा, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। तो इस वर्ण की आवृत्ति यहाँ बार बार हुई, रे। कई बार क्या होता है, पति आगे कोई नहीं, शब्द ऐसा कुछ नहीं होता है, आगे की आगे तथा, इसलिए इनको हम योजक शब्द मानते हैं। तो यहाँ पर जो है रे की आवृत्ति बार बार हुई है, यहाँ पर जो है रे बार बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ये तो समझ जाओगे ना। अब कितना अलंकार होते हैं? हाँ, कितने होते हैं टोटल अलंकार? अलंकार ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार 3 होते हैं, अर्थालंकार संख्या में होते हैं काफी, 7-8, समझ आए? तो ये शब्दालंकार का सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। थोड़ा थोड़ा मैं बताना शुरू करूंगी तुम्हें। एक आया इसमें कि अतिशयोक्ति अलंकार क्यों आया? अतिशयोक्ति बताया ना मैंने अभी। अतिशयोक्ति आता है जहाँ पर, इसकी डेफिनेशन, अतिशयोक्ति क्या है, इसकी परिभाषा, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है किसी विषय वस्तु का, कोई भी विषय हो, कोई भी वस्तु हो, उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर किसका? परात को हाथ लगायो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। क्या इतने आंसू आ जाते, चाहे कोई कितना भी क्यों ना रो ले, क्या इतने आंसू आ जाते कि पैर धुल जाए? नहीं ना। तो यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया ना, समझ गए? जैसे मैं एक उदाहरण आपको और बोलूं, देख लो संकेत नगरी जा रही गगन में स्वर्ग से मिलने। संकेत नगरी कहा है अयोध्या को। संकेत नगरी किसको कहा है? यहाँ पर अयोध्या को कहा है।
कि देख लो संकेत नगरी जा रही गगन में स्वर्ग से मिलने। क्या अयोध्या यहाँ से उठ के स्वर्ग में जाएगी मिलने? जाएगी नहीं ना। क्या है यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। समझ गए? तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। याद हो गए 2 अलंकार। एक होता है पुनरुक्ति, जो इजी है वो मैं बता रही हूँ। अतिशयोक्ति का पुनरुक्ति, पुनरुक्ति ये वाला अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। आगे अलंकार लिख लेते हैं ना। पुनरुक्ति का होता है जैसे पुनि पुनि कंटक जोए, पुनि पुनि, ये आ गया वर्ड पुनि पुनि, पुनि पुनि कंटक जोए। तो इसका मतलब होता है उसके पैरों में इतने कंटक, पुनि पुनि बार बार देखने पर उसके पैरों में ऐसा लग रहा था कि कितने कांटे लगे हुए हैं, पुनि पुनि बार बार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति, क्योंकि यहाँ एक शब्द की दोबारा रुक्ति हुई है। जहां पर एक शब्द की दोबारा रुक्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे कई बार नहीं आते कहाँ कहाँ कहाँ, ये आ गया कहाँ और कहाँ। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? ऐसे शब्द बहुत बार आते हैं जो एक ही शब्द दोबारा आता है, तो समझ जाओ पुनरुक्ति अलंकार है। 3 अलंकार आ गए। अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति जिसे कहते हैं जहां पर किसी विषय वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। लोग क्या कहें, तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर। चलो आओ तीसरे पैरे पर। आ गया समझ? कितनी स्टोरी बताई इसकी मैंने तुम्हें, और कितने ये बीच में ग्रामर जो आई है ये बताया मैंने। इसमें नहीं लिख रहा, ये जो मेरे पास रखी जितना मैंने बताया तुम्हें। नेक्स्ट 3rd पैरा। कछु भाभी हमको दियो। 3rd पैरा देखिए। कछु, कछु होता है कुछ, भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। काहे क्यों, काहे क्यों। चापी पोटरी, चापी दबाकर, चापी मीन्स दबाकर, पोटरी पोटली। मैंने जैसे बताया था कि उसने जो है एक कपड़े की पोटली में, जैसे उसके घर में चावल थे छोटे बड़े, समझ रहे हो ना, तो उस तरीके की एक तरीके से मिलने हुए चावल, हर तरीके के चावल थे उसमें, तो एक पोटली बनाकर वो दे दिए कि ये रीत है, आज भी ये रीत है, किसी के घर जाते तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो उसमें जो है श्री कृष्ण जी उसको पूछते हैं, सुदामा को क्या पूछते हैं? कछु भाभी दियो तो सो तुम काहे न दे। सुदामा की जो है पत्नी द्वारा दिए गए चावलों को और पोटली को जो है सुदामा जी अपनी काख में बगल में जो है दबा कर रखते हैं, क्योंकि इनको लज्जा आ रही थी कि इतने बड़े महल, इतना बड़ा राजा, और मैं इसके सामने ये छोटे से चावल की पोटली कैसे दूँ। लेकिन श्री कृष्ण जी तो परमात्मा परमेश्वर एक तरीके से हैं, वे सभी के भाव को, सभी को जान जाते हैं, कहाँ क्या चाहिए, कितना भी कोई छुपा ले उनको सब कुछ पता होता है। तो श्री कृष्ण जी जो है सुदामा को कहते हैं, क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मेरी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, आप उसको हमें क्यों नहीं देते हो। हमारी भाभी ने जो है हमारे लिए क्या भेजा है जो आप हमें वो नहीं दे रहे हो। तो इसमें जो है श्री कृष्ण जी उन्हें पूछ लेते हैं, किनको? सुदामा, क्योंकि उसने तो दिया था, सुदामा की पत्नी ने तो दिया था, क्या दिए थे? चावल। तो इसलिए जो है उनको पता था, इसलिए उन्होंने उनसे पूछ लिया।
भाभी ने हमारे लिए जो कुछ भेजा है, हमारी भाभी ने यानी कि सुदामा की पत्नी ने जो हमारे लिए कुछ भेजा है वो हमें क्यों नहीं दे रहे हो? चाबी पोटरी काख में रहे कहूँ के ही हेतु, काख बगल आगे पहले चाबी यानी कि जवाब। तो इसमें श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं फिर कि उसे तुम छुपा रहे हो, जो भाभी ने हमें पोटली दी है उसे तुम अपनी बगल में छुपा रहे हो। तुम उस पोटली को जो है अपनी बगल से किस कारण दबाकर बैठे हो? क्या कारण है जो तुम उस पोटली को दबाई हुई पोटली मतलब दी हुई पोटली को क्यों अपनी बगल में छुपा कर बैठे हो? क्या कारण है? कारण पूछना चाहते हैं श्री कृष्ण जी कि किस लिए जो है कि ही क्यों, किस लिए आप उसको दबाकर बैठे हो? आगे चना गुरु माँ तो दिए थे, ले तुम चाबी हमें नहीं दी ने। तो उसमें जो है एक गुरु माता का स्टोरी वो बताते हैं कि जब गुरु माता जो है हमें गाँव में चराने के लिए भेजती थी, जैसे मैंने आपको सार में बताया था, तो वो हमें रास्ते के लिए चने दे देती थी कुछ। तो वे चने आप हम सबको न बांटकर अकेले खा जाया करते थे, जैसे सुदामा खा जाते थे। तो उनको ये कह रहे यानी कि श्री कृष्ण जी जो है पिछली घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं, इसमें बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गुरु माता हमें भेजती थी गाँव में चराने के लिए, तो रास्ते के लिए जो चनेबा देती थी चबाने के लिए, तो उसको भी तुम अकेले ही खा जाया करते थे। यानी कि तुम्हारी वो बाण, तुम्हारी वो आदत अभी तक गई नहीं है कि जो भाभी ने तो दी है तुम जो है छुपाकर उसको बैठे हैं। शाम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बात में यूं जो परवीने। अब इसमें जो है श्री कृष्ण जी ने तो वो बात खोल दी, खोल कर कह दी सभी के सामने, लेकिन अब तुम भाभी के द्वारा दिए गए चावलों के साथ पिछली बार की भांति, जैसे गुरु माता ने पिछली बार की भांति जो है वो हमें क्यों नहीं दे रहे हो, जो भाभी ने हमारे लिए भेजी हैं। वे चावल अकेले ही खाना चाहते हो क्यों? जो भाभी ने दिए हैं वो हमें नहीं देना चाहते हो, अकेला ही खाने चाहते हो। पोटरी काक में चाबी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने। और इसमें जो है क्या कहते हैं कि चावल उन्हें जो है भेंट नहीं करना चाहते थे सुदामा जी, क्योंकि वे चावल जो थे कई तरीके के चावल थे। तो उन्हीं इसी भेंट में जो है बहुत सी तुच्छ उसको लग रही थी, कुछ गलत लग रहा था कि मैं अगर ये चावल श्री कृष्ण जी को दूंगा तो मेरी गरीबत और ज़्यादा छलकेगी कि किस तरीके के हमारे लिए जो है ये क्या लेके आए हैं। तो इसलिए उसको जो है वो गलत तुच्छ यानी कि गलत लग रही थी। तो श्री कृष्ण जी ने जो है हट करके उनके बगल से जो है वे चावल की पोटली निकाल लेते हैं। पाछली बानी अजोने तजो तुम तेरी भाभी के दंतुल की ने। दंतुल मीन्स चावल। दंतुल का क्या अर्थ है कि भाभी ने जो हमारे लिए चावल दिए हैं वो आप हमें क्यों नहीं दे रहे हो। अर्थात श्री कृष्ण जी जो है उनके बगल से वो पोटली निकाल लेते हैं। और देखो कुछ नहीं आ रहा समझ तो पूछ सकते हो, इसलिए वो बताऊंगी पाठ का सार नहीं विशेष। अब इस पैरे में जो है विशेष, अब इसमें विशेष क्या है, सुदामा की दीनहीन दशा को जो है इसमें दर्शाया गया है। दीनहीन दशा यानी कि वो जो चावल थे वो उसको भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उससे जो है उनकी गरीबत और ज़्यादा छलकती है। तो इसमें जो है उनकी भावना को दर्शाया गया है। और श्री कृष्ण की उदारता और जो है उदारता वो कितने दूसरों के प्रति कितने स्वाभाविक रूप से उनकी महानता को इसमें प्रकट किया गया है श्री कृष्ण जी की, कि वो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी
अपने गले लगा लेते हैं, उनके पैर तक का धो देते हैं, समझ रहे हैं, गरीब के। एक आपने उदाहरण के लिए मैं बताऊंगी, भजन सुना होगा कि श्री कृष्ण जी जो होते हैं वो भिखारियों के या गरीबों के बहुत जल्दी करीब आते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सुदामा और रामचंद्र जी के आगे जैसे कौन थी वो जिसने बेर खिलाए थे, सबरी। तो ये उदाहरण है। सबरी को भी जो है पूरे बुढ़ापा आ गया था श्री रामचंद्र जी की भक्ति में और उनके इंतजार करते करते कि मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे। तो एक दिन गए और उन्हीं से जो है उनका उद्धार हुआ था एक तरीके से। तो जो भी गरीब होता है, या नरसिंह का भात आपने सुना होगा कि उसके पास भाई बहन के, हमारे यहाँ होता है लोकलों में जो कि भाई जो होता है बहन के बच्चों की शादी होती है तो भात लेके जाते हैं। तो नरसिंह जो था इतना गरीब था, और बहन जो होती है बेटा वो अपनी इज्जत रखने के लिए अपने ससुराल में अपने घर की बड़ाई करती हैं, मेरा घर यूँ यूँ जो भी। तो नरसिंह के पास ऐसा कुछ नहीं था। तो जो नरसिंह की बहन थी वो रोने लगी थी कि मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने नरसिंह उसके भात में जो है रुपए गहने, ये तो भजन भी आपने सुने होंगे बहुत सारे ऐसे, तो वहाँ भी धन दौलत को लुटा दिया था। किसने? श्री कृष्ण जी ने। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो आप दे सकते हो। तो इसमें जो है संवाद की शैली है। शैली होती है हमेशा गद्य खंड में, यानी कि कहानी संस्मरण या कथाकार इसमें। तो इसमें संवाद हो रहा, संवाद यानी कि श्री कृष्ण जी सुदामा से पूछते थे ना कि भाभी ने क्या दिया हमारे लिए, तुम्हारी आदत जो है पहली अभी तक गई नहीं है। इस तरीके से इसमें संवाद का वर्णन, संवाद आत्मक जो है इसमें शैली का वर्णन किया गया है। और भाषा से है जो सरल है, और ब्रज भाषा का जो है इसमें मार्मिक वर्णन किया गया है। आज के लिए 8th क्लास में इतना ही, बाकी के जो है पैरे हम कल करवाएंगे। आज यानी कि 3rd पैरे तक कंप्लीट हो गया। इसकी जो है क्या करें, फाइंड क्वेश्चन करने हैं। हाँ, फाइंड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है सभी बच्चों ने। आज के लिए इतना ही है, वरना